ये लोग चाहते हैं हम एक मेडिकल बोर्ड के आगे प्रूफ करें कि आप ट्रांस हैं, मतलब आप नंग प्रदर्शन करें, बल्कि आप दिखाएं कि आप ट्रांस हैं। तो मैं आपसे भी पूछना चाहूँ कि आपने कब नंगा होकर दिखाया था कि आप मेल हैं? जब आपको सर्टिफिकेट मिला था कि आप मेल हैं, आपने क्या बॉडी पार्ट्स दिखाए थे किसी मेडिकल बोर्ड को? अभी तक मेडिकल बोर्ड बना नहीं है, तो अभी यही गवर्नमेंट मेडिकल बोर्ड बनाएगी जो हमें देख के बताएगी कि हम ट्रांसजेंडर हैं, मेल है, फीमेल है, और वो डिनाई भी कर सकती है। तो अब आप मुझे बताएंगे कि मैं क्या हूँ क्या नहीं, और मुझे ये भी बोल सकते हैं कि आप ये तुम नहीं हो, अब तुम कुछ और हो। आप चूज करेंगे कभी ट्रांस वुमेन होना अपनी लाइफ में? लोग बोलते हैं हाँ, लोग हमारा राइट का मिसयूज करेंगे, पहले ही कोई रिजर्वेशन नहीं है, कुछ नहीं है। व्हाट अमाउंट दे से इज नॉट द अमाउंट इज हैपनिंग इन द ग्राउंड लेवल। मतलब जितना वो लोग कहते हैं उतना ग्राउंड लेवल में किसी को कोई रिजर्वेशन नहीं मिल रही है। आप मुझे बताइए, एक आदमी है, एक औरत है, आप किससे पूछे कितने लोग ट्रांस लाइफ जीना चाहेंगे? आपने सड़कों पे ट्रांस को देखा, आपने जॉब में कहीं ऑफिस में देखा है, कहीं स्कूलों में ट्रांस लोगों को देखा है, किसी कॉलेज में देखा है? मुझ जैसे लोगों को आपने कहीं नहीं देखा है। अब आप मुझे बताएंगे कि अच्छा तुम ट्रांस भी नहीं हो, तो आप बन जाओ ट्रांस। इतना आसान है अगर ट्रांस लाइफ जीना, तो आप बन जाओ, आप ले लो हमारे राइट्स। तो मेरा यही इशू कि ये बिल आपने जो इतनी जल्दी में 2 दिन में क्लियर किया है, ये दिन 2 दिन में हम वापस आपको लेके दिखाएंगे, यही सुप्रीम कोर्ट में लेके जाएंगे इसी बिल को। क्या क्या दिक्कतें होती है आप लोगों को समाज में? अब मेरी उम्र है 24 साल। मैंने स्कूल किया था, और मुझे 9th 10th 11th में मुझे काम ढूंढना पड़ा था, क्योंकि स्कूल में मेरे साथ कोई नहीं बैठना चाहता है। आप अलग पैदा होते हो, आप खुद ही ट्राई कर रहे होते जानने के लिए कि आप गे हो, आप ट्रांस हो, आपको लड़के पसंद है या क्या। तो पहले मुझे फिगर आउट करने दो। उससे मेरी उम्र थी 14-15 साल। उस बच्चे के पास जो नॉलेज नहीं है, पर उसको ये पता है कि वो बाकी लोगों से अलग है, तो तुम उसको अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करने की जगह अच्छे बेनिफिट्स प्रोवाइड करेंगे कि आप फिगर आउट करो कि आप क्या हो। नहीं, अब तुम जाओ ना होकर दिखाओ कि तुम ट्रांस हो कि नहीं। अब ये मुझे ये बताएंगे तो आप अच्छा तो कुछ नहीं करेंगे, आप गलत डालेंगे। मुझे स्कूल में काम ढूंढना चालू किया, मैंने 16 साल की उम्र में काम करना चालू किया है। मेरे पापा आर्मी में है, मेरी मम्मी हाउसवाइफ है, मैं अच्छी खासी फैमिली से हूँ, पर मुझ जैसे प्रिविलेज पर्सन को भी 16 साल की उम्र में काम करना चालू किया। तो आप इधर देखिए, जो लोग रेड लाइट पे काम मांग रहे हैं, उनके पास तो कोई ऑप्शन नहीं है काम ढूंढने का। मेरे पास थोड़ी पढ़ाई थी, थोड़ी डेवलपमेंट स्किल थी, थोड़ी बात करने की तरीका था, तो मैंने काम ढूंढ लिया, मुझे काम मिल गया। ये जो बेचारे सड़कों में मांग रहे हैं, उनके पास ऑलरेडी काम नहीं है। आप कोई पुलिस वाला पकड़ के बोलेगा कि तुम ट्रांस नहीं हो, चलो दिखाओ मैं नंगा होके कि तुम नहीं हो। और आपको पता है एक सर्जरी इंडिया में कितनी कॉस्ट करती है? 10 से 20 लाख के बीच में आपको ट्रांस लोगों की सर्जरी होती है। आपको लगता है हमारे पास 10 से 20 लाख रुपए हैं, जहां हम अपना पेट नहीं पाल पा रहे हैं। ये लोग चाहते हैं हम 10 से 20 लाख की सर्जरी करें, फिर हम आके दिखाएं कि वो सर्जरी हो गई है, और ये भी जानना चाहते हैं कि किस किस की सर्जरी हुई है। तो इस सब लॉ में इतना सब पुलिसिंग क्यों करना चाह रहे हो? आप इतना क्यों जानना चाह रहे हो हमारे बारे में? और हम लोग को जोड़ देते भगवानों के साथ, हम शिखंडी है, हम मोहिनी है, हम अर्धनारेश्वर हैं। आपने सब भगवानों के साथ जोड़ दिया, तो फिर वो लोग कहाँ गए? अभी इतने सारे शिकंदी खड़े हैं यहाँ पे, एक दो हाथ बार बताते शिकंदी कौन है। इतने सारे लोग खड़े, तो आपने हम लोगों को बोल दिया कि हम है ही नहीं, हम आपके सामने खड़े हैं। तो आप पेपर में हमें इरेज कर दोगे, सामने तो नहीं कर पाओगे, सामने तो हम यहीं पे ही हैं। तो यही मेरा इशू है कि ये बिल इतनी जल्दी में किसी से भी ना पूछे। इतने एल्डर्स हैं हमारे ट्रांस में, मेरे से मत पूछो, उनसे पूछो, उनके पास नॉलेज है कि ट्रांस लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम होती है, उनसे पूछ के ये बिल लाओ। हम सोचेंगे, हम लोग अप्रूव करेंगे। तुम कौन होते अप्रूव करने वाले? तुम में से एक बंदे ने ट्रांस लाइफ नहीं जी, सब पैसे की जिंदगी जी रहे हो। सबके ऊपर के केसेस हैं, सारे नेता के ऊपर जो यस यस करके आए हैं। तो तुम लोग हमें कैसे बताओ कि हम क्या गलत है, हम क्या सही है? आपको कितने बच्चों को हमें देखते हो इन्फ्लुएंस करते हुए? वैसा ही बोलते हैं हमारे पास पैसा नहीं है खाने को, हम लाएंगे दूसरे बच्चों को, हम बनाएंगे ट्रांस, हम करेंगे ट्रांस। तो कल को आप बोलोगे इसने मुझे बोला कि ट्रांस बन जाओ, तो ये जेल जाएगा? इतनी सी बात पे ये जेल जाएगा? कल को आपने बोला कि ये बोल रही थी। आर्मी फैमिली से आती है तो परिवार वालों का क्या रिएक्शन है? जब आप अच्छे होते हैं, जब आपको पता आपको लाइफ में क्या करना है, जब आपको पता आपका गोल क्या है। मेरी सेक्सुअलिटी मेरी लाइफ नहीं है, मैं ट्रांस हूँ, ये एक चीज़ है। मैं आगे लाइफ में क्या करना चाहती हूँ, मैं क्या बड़ी होकर बनूंगी, मेरे पेरेंट्स को उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए। ट्रांस नहीं एक्सेप्ट करना उनकी जिम्मेदारी नहीं है, उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये मेरे हाथ में भी नहीं था ना, मैंने भी एक्सेप्ट किया ना मैं ट्रांस हूँ, तो आपको भी करना पड़ेगा। आप फोकस ये करो कि मैं अपने बच्चे को अच्छी एजुकेशन कैसे दूँ, उसको कामयाब कैसे बनाऊँ। इसमें फोकस मत करो कि ट्रांस है, मैं क्या करूँ, ये तो ट्रांस रह गया, हो गया। कितने लोगों की शादी हो रही, कोई शादी नहीं कर रहा है, कोई बच्चे नहीं चाहिए, पॉपुलेशन बहुत है, अडॉप्ट कर लो यार, अडॉप्ट कर लो बच्चे। अडॉप्शन से आता है, हम लोग अडॉप्ट भी नहीं कर सकते, हम लोग ब्लड डोनेट भी नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग बस इरेज हो जाए, हम लोग कहीं चले जाएं, वो हम जाएंगे नहीं। वो आपने देख लिया, जितने प्रोटेस्ट होंगे, टैक्स जरूर देंगे हम, टैक्स हर चीज़ में हम लोग देंगे, वोट भी हम देंगे, पर आप हमें इरेज कर दो। इसकी वजह ये है, जैसे मैं हूँ, मैं अपने आप को किन्नर मानती हूँ, ये अपने आप को किन्नर मानती है, तो ये हमारी आइडेंटिटी चेक करना चाह रहे हैं। मैं तो अपना लहंगा उठा के दिखा दूंगी मैं क्या हूँ, ये स्ट्रेट आदमी दिखा देगा उसके पास क्या है, वो किस चीज़ से मर्द है, आप दिखा दोगे? आप स्ट्रेट हो, ठीक है, आप आदमी हो, आप स्ट्रेट हो, भगवान ने आपको ठीक बनाया है। आप मेरी तरह सड़क पे ऐसे घूम सकते हो लिपस्टिक लगा के, सूट पहन के? वो तो गर्मी है इसलिए मैं सूट नहीं पहन के आई, जींस टी शर्ट में आई हूँ। ये बस पागल हो गए बीजेपी वाले, इनको कुछ नहीं चाहिए, महंगाई पे बात नहीं करनी, बेरोजगारी पे बात नहीं करनी, बस किसी न किसी चीज़ में उलझाते रहना है इनको। सबसे कमज़ोर है,
अब हमारे पीछे पड़ गए, कभी किसी दलित के पीछे, कभी किसी के पीछे। आप कमजोर मानते हैं? मैं तो नहीं मानती अपने को कमजोर, आपने कहा कि आप मानते हैं ना, ये मानते हैं अपना, हम ये मानते हैं कि एक सी कमजोर को टारगेट बनाते हैं। बट मैं तो ये चाहती हूँ बिल वापस लो, पहले सब ठीक हो गया था, फिर दोबारा वापस इन्होंने पता नहीं क्या करते, रात बिरात बैठे बैठे। एक मिनट। अच्छा मुझे एक बात बताइए, समाज में आप लोग रहते हैं तो किस तरीके की समस्याओं का सामना आप लोगों को करना पड़ता है? समाज में रूम रेंट ज़्यादा डबल मांगते हैं, फिर फैमिली की थोड़ी वो होती है कि आपके घर में ऐसा है वो है, फिर शादी में प्रॉब्लम होती है घर वालों की कि आपके घर में ऐसा कुछ है, तो हम खुद जानबूझ के अपना घर छोड़ देते हैं रेंट पे रहने के लिए, बस और कुछ नहीं। बाकी समाज तो बहुत ही घटिया है, हम समाज को तो बदल नहीं सकते। समाज आपको स्वीकार नहीं करता? जिसको हमारे साथ रिलेशन बनाना होगा वो स्वीकार करेगा, जिसको नहीं बनाना वो कि गलत बोलेंगे तो गलत है। उतरे, क्या वजह है इसके पीछे? ऑफ कोर्स आप लोग कब से रिपोर्ट कवर कर रहे हो, है ना, आपको भी पता होगा कि ये किस चीज़ का मार्च है, किस चीज़ का हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ट्रांस बिल को वापस लेने की हम लोग मांग कर रहे हैं, और ये बिल वापस नहीं होगा तो हम लोगों के लिए बहुत नाइंसाफ़ी होगा, क्योंकि ट्रांसजेंडर हर पर्सन एक ही तरीके के नहीं होते, बहुत तरीके के, एक अम्ब्रेला टर्म है जो हर तरीके के लोग आते हैं उसमें, तो वो चीज़ हमारे लिए बहुत गलत हो जाएगी अगर ये बिल आ गया तो। आ गया, कह रहे कि असली नकली की पहचान दूर होगी इससे। असली नकली पहचान करने वाले वो कोई भी नहीं होते हैं, क्योंकि ये हक तो मैंने अपनी माँ को भी नहीं दिया है ना, मैं असली हूँ नहीं हूँ वो मैं जानती हूँ ना, मैं किस तरीके से ज़िंदगी जी रही हूँ, मैं अपना रूटीन डेली कैसे शेयर कर रही हूँ मैं जानती हूँ, ना कि सरकार जानता है। जब सरकार आ जाएंगे नीचे तब उन्हें पता लग जाएगा कि हम किस तरीके से ज़िंदगी जीते हैं, हम डेली बेसिस में क्या क्या फेस करते हैं, फिर उनको पता लगेगा। क्या क्या फेस करना पड़ता है आप लोगों को? ऑफ कोर्स ये तो अब हमें आदत भी हो गई है एक्चुअली, लोगों का वर्बल रिएक्शन करके छेड़ना या फिजिकली छेड़ना या टॉन्ट मारना या ऐसे हंस देना नॉर्मल हो गया आप लोगों के लिए, ये सब हमारे लिए भी नॉर्मल हो चुका है ये सब। बट जब चीज़ अब नॉर्मल हो रही थी आफ्टर नालसा जजमेंट, फिर अब ये बिल पास करने का बिल्कुल कोई मुद्दा ही नहीं है। सरकार कहती है कि आपने देखा होगा हिंसा आजकल हो जाती है, चाहे ट्रेनों में देख लो, नकली बहुत सारे लोग पकड़े जाते हैं, तो सरकार कह रही है कि इसी समस्या को तो खत्म करना है, अगर ये समस्या खत्म हो जाएगी तो दिक्कत क्या है? बस यही समस्या 10% ट्रांसजेंडर लोगों में, इतने करोड़ की जनता है उनमें से बस यही समस्या दिखा उनको। नॉर्मल लड़के नहीं करते, अगर ट्रांसजेंडर पर्सन कर रहा है ट्रेन में हंगामा तो करवाने वाला कौन है? आदमी तो होगा ना करवाने वाला, कोई औरत ही तो होगी ना करवाने वाला, उन पे कार्रवाई क्यों नहीं करी जा रही? फिर हम अपने आप में तो नहीं लड़ रहे, मैं अपने आप में तो नहीं लड़ी ट्रेन में जाके, मैं रेड लाइट में जाके अपने आप से नंगी तो होने का मुझे कोई शौक नहीं है। तुम आगे वाले इंसान मुझे करवा रहे हो, फिर उनका क्या करवाए है, उनका क्या तुम लोग एक्शन ले रहे हो? उनका भी तो लो ना फिर। नुकसान क्या है आप लोगों को, मैं जानना चाहता हूँ। ऑफ कोर्स नुकसान क्यों नहीं है, मेरे जैसे मैं अपने आप को एक फीमेल की तरह जीना चाहती हूँ, मुझे हिजड़ा कल्चर में जाना ही नहीं है। तुम लोगों ने सीधा एक टर्म बना दिया हिजड़ा कल्चर कि जो हिजड़ा है वही कहलाएगा, तो मुझे नहीं जाना। मेरे जैसे और भी लोग यहाँ पे हैं जो नॉन बाइनरी है, जो और चीज़ों में अपने आप को मतलब अपने आप को मानते हैं कि मैं नहीं हूँ वो सब चीज़ें, मैं हिजड़ा नहीं हूँ, मैं गे भी नहीं, कोई अपने आप को मानता ही नहीं है मैं कौन हूँ, तो वो सब अभी तक जी रहे थे। नालसा जजमेंट लाए थे ना, नालसा जजमेंट में लिखा था ना सेल्फ आइडेंटिफिकेशन, अगर मैं अपने आप को दाढ़ी मूंछ में भी मैं औरत जैसी फील करती हूँ तो मैं औरत ही हूँ, तब आपने करा था ना। फिर अब बिल चेंजेस करने का क्या मुद्दा है? थोड़ा सा चेंजेस करते, सब चीज़ में प्रॉब्लम आती है, ऐसा नहीं प्रॉब्लम नहीं है, हमारी कम्युनिटी में भी लोग अच्छे बुरे सब है, बट कुछ देख दाख के तो करते ना चेंजेस। तुमने तो सीधा हटा ही दिया, ट्रांसजेंडर को तो हटा ही दिया ना। ट्रांसजेंडर में ट्रांस मैन आता है, ट्रांस वुमन आती है, ट्रांससेक्सुअल्स आती है, बहुत सारे और भी सेक्सुअल ओरिएंटेशंस है, उन लोगों को तो तुमने हटा दिया। फिर इस बात का क्या आपको क्या लग रहा है, क्या बिल वापस होगा? अब बिल पास हो गया है तो हम पहले भी लड़ाई था तब भी बिल तो आया ही नहीं था। जब हमारे लीडर्स यहाँ पे लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी है, बहुत सारे और भी लीडर्स है, जब उन्होंने प्रोटेस्ट शुरू किया था उस टाइम पे टाइम लगा, बट हो गया, पास हुआ था बिल। उनको पता तो लगा एटलीस्ट कि ट्रांसजेंडर कौन है। अब इन्होंने ये बिल लाके उनको पता है कि ट्रांसजेंडर कौन है, बट अब वो लोग एक बार क्या पता सोचे, कुछ करने से पहले अब सोचेंगे। अगर ये बिल पास भी हो गया तो दूसरा बिल जब उनका अमेंडमेंट होगा तो वो एक बार को सोचेंगे। समाज किस नज़रिए से देखता है आप लोगों को? ऑफ कोर्स आप किस नज़रिए से देखते हो हमें? थर्ड जेंडर की तरह तो देखते हो ना, हिजड़ा छक्का ही तो बोलोगे ना हमें, ये तो बधाई करता होगा, रेड लाइट मांगता होगा, बट नहीं, मैं एक फाउंडर हूँ NGO की, मैं माइग्रेटेड ट्रांस पर्सन के लिए काम करती हूँ जो बाहर से आते हैं। दिल्ली में बस दिल्ली वाले ही नहीं रहते, दिल्ली एक ऐसे स्टेट है यहाँ पे हर तरीके के लोग रहते हैं, नेपाल से आए हैं, बंगाल से आए हैं, बिहार से आए हैं। उन लोगों को और दिक्कत होगी ये बिल के बाद, क्योंकि अब तक भी ये बिल आने के बाद भी उन लोगों को ID कार्ड में इशू आ रही थी, शेल्टर में इशू आ रही थी, अब और दिक्कत आएगी उन लोगों को, क्योंकि मैं भी बाहर से आई हूँ, मुझे पता है कि मैंने कैसे फेस किया है, तभी मैंने अपना NGO स्टार्ट किया कि उन लोगों के लिए काम करने के लिए। हर कोई एक जैसा नहीं होता, हर कोई दिल्ली वाले नहीं होते, हम लोगों को इस इन्वायरमेंट का नहीं पता दिल्ली का इन्वायरमेंट कैसा है, बट हमें वो चीज़ अब अडॉप्ट करना है। अब हमें तो बहुत मुश्किल ही होगी जो बाहर से आए हुए लोग हैं।
मेरा नाम स्वरा है। जैसे अभी ये जो ट्रांसजेंडर अमेंडमेंट बिल है 2026, तो इसमें हमारी जो सेल्फ आइडेंटिफिकेशन के कैटेगरी है उसको कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय किया गया है। तो हम इसी के अगेंस्ट है और बहुत सारे पॉलिसी है जो हमें मतलब मंजूर है ही नहीं, जो हमारे अधिकार की उसमें आती ही नहीं, कैटेगरी उसमें है ही नहीं। हमारी सेल्फ आइडेंटिटी सबसे ज़रूरी है। अब मेरे आत्मा को मैंने पहचाना, मेरे आत्मा ने जो मुझे बोला तो उस तरह मैंने अपनी बॉडी कन्वर्ट करी। आज मैं एक प्राउड सेल्फ ट्रांस वुमेन बोल नहीं पा रही हूँ। सरकार को ये चीज़ में ध्यान देना चाहिए। सरकार बोल रही है ट्रांसजेंडर की, वो लोग प्रोटेक्शन करना चाहते हैं, ये बिल से ट्रांसजेंडर का फ़ायदा होगा, ये होगा, वो होगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन उसमें मुझे कोई हमें तो जब आप अपने आप को ही सेल्फ आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, जब अपने आप को ही ट्रांस वुमेन नहीं बोल पाओगे, तो ऐसे बिल का क्या है? बिल बहुत ही कच्चा है, इसको वापस लेना पड़ेगा। असली नकली का फर्क पता लगेगा। ऐसा असली नकली कोई वो नहीं होता। आप कहीं पे भी जाके कहीं पे भी वो पूछ लीजिए, अपने आप को ट्रांसजेंडर कहना सबसे बड़ी बात है। ये आप जैसे पूछ रहे हो, आप कभी नहीं बोल पाओगे अपने आप को। आप बोल पाओगे? नहीं बोल पाओगे ना। इसलिए नहीं बोल पाओगे क्योंकि ना आपकी मन बोलता है, ना आपकी बॉडी बोलता है। हमारी तो सोल भी बोल रहा है, हमारी बॉडी भी हम उसी वे में कन्वर्ट करा रहे हैं। तो कोई ऐसा नहीं कौन असली कौन नकली का ये मुद्दा है ही नहीं। असली नकली का कोई मुद्दा होता ही नहीं है। बस ये है कि कुछ अपने जो देश के हालात है वो मुद्दा भटकाने के चक्कर में उन जो मार्जिनलाइज सोसाइटी है, मार्जिनलाइज कम्युनिटी है, उनका फ़ायदा उठाया जा रहा है। कितने साल बाद पता चला आपने, कब, कैसे, मतलब कितने साल बाद आपने आपको ढाला इस तरीके? मैंने करीब 15 साल पहले, जब मैं 17 साल की थी, तो तब से मैंने ट्रांजेक्शन मैंने स्टार्ट करी है। आज आके जहाँ इतने सालों का स्ट्रगल के बाद हमें नालसा जजमेंट मिली। नालसा जजमेंट के बाद 2019 में ट्रांसजेंडर की जो बिल आई, इतने डाउन में सोसाइटी थी, थोड़ा बहुत भी आगे आ पाया। तो हमें इस बात की खुशी थी कि आगे और 10 साल में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ, NGO चलाती हूँ। मुझे पता है कम्युनिटी की क्या दिक्कत है। हम ग्राउंड में जाते हैं, हमें पता है कि आज कितने ट्रांसजेंडर ऐसे हैं जो प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, एजुकेशन नहीं मिल रहा है। एक ह्यूमन राइट्स है वो, तो हम तो मानवी तो है। जो बेसिक ह्यूमन राइट्स आप दे नहीं पा रहे हो, तो वो करके कि आप ट्रांसजेंडर को अपलिफ्टमेंट करोगे बोल के, ये सारा भ्रम है। ऐसा फैमिली का तो मुझे सपोर्ट है, लेकिन ये है कि हम एक सामाजिक प्राणी है, समाज का भी सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। बट मुझे ताज्जुब के समाज हमें अपनाती नहीं है। लेकिन अब ऐसा टाइम आ गया है, हम डिग्निटी के साथ कमा रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, बहुत सारे चीज़ों में हमारे जो बड़े बूढ़े हैं उन्होंने हमें मार्गदर्शन दिखाया है। हम उस रास्ते में जा रहे हैं, एक ऑन विद डिग्निटी के माध्यम से चल रहे हैं। लेकिन हमें कोई रिजर्वेशन नहीं है। आप दिल्ली जैसे कैपिटल सिटी में वेलफेयर बोर्ड बना नहीं पा रहे हो, लेकिन बिल आप पास कर रहे हो। पहले वेलफेयर बोर्ड बनाइए ट्रांसजेंडर के लिए, पहले वेलफेयर बोर्ड बनाइए ना दिल्ली में। दिल्ली जैसे कैपिटल सिटी में वेलफेयर बोर्ड नहीं है। बहुत सारे राज्य में, बीजेपी शासित राज्य में, यहाँ तो MCT से लेके राज्य तक आपके शासन है। आप वेलफेयर बोर्ड बनाइए। तो समाज में जाते हैं, मतलब क्या क्या आपको लोगों को सहन करना पड़ता है? समाज में सबसे मेजर परेशानी है बुल्ली। हमें अपने विभिन्न नाम से बुलाया जाता है, विभिन्न कैरेक्टरिस्टिक्स से हमारे हरकतों के वजह से हमें छेड़ा जाता है। सबसे दिक्कत बात ही वही है। जब हम सारा खुद से लड़ झगड़ के, सारा अपने माँ बाप से, परिवार से, समाज से लड़ बढ़ के थोड़ा भी आगे बढ़ने की हमने जो अपॉर्चुनिटी मिली थी, जो कुछ नालसा जजमेंट के कारण कुछ अपॉर्चुनिटी हमें एज एन ट्रांसजेंडर की आइडेंटिफाई मिली थी, अब उसी को ही बदलने जा रहे हैं। इसमें कोई भी खुश नहीं है। LGBTIQ से लेकर कोई जितने भी कम्युनिटी के एक ब्रैकेट में पड़ रहे हैं। आखिरी सवाल, नुकसान क्या होगा इससे? नुकसान ये होगा, मैं अपने जो मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जो मेरा अधिकार है, जो मेरा फ्रीडम है, वही छीना जा रहा है। सबसे बड़ी नुकसान तो वही है ना। मैं भी भारत के नागरिक हूँ, तो कुछ राइट्स मेरे भी है। सबसे बड़ी राइट है फ्रीडम ऑफ लाइफ। जब आप फ्रीडम ऑफ लाइफ ही आप मेरे से छीनोगे, मेरी सेल्फ आइडेंटिफिकेशन छीनोगे, तो उससे ज़्यादा तो आगे हम बढ़ ही नहीं पाएंगे ना।